क्रिकेट की दुनिया दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल। दुनिया में आप जहां भी हमें देख रहे हैं, क्रिकेट गांव वाले का अभिवादन स्वीकार करें। DPL सीजन 6 के इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बरहमपुर ने रन बनाए 147 रन का टारगेट रखा नारसन के लिए। अब दूसरी पारी का आगाज होता हुआ और दोनों ही सलामी बल्लेबाज PL सीजन दीपावली प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में आज पहली बार वाइट क्रिकेट को हम कवर करते हुए, कुछ गलती भी हुई हो तो दोस्तों माफ़ी चाहेंगे। तो दोस्तों अब सेकंड इनिंग यहाँ से शुरुआत होती। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आ पहुँचे। स्ट्राइक पर रहेंगे जोंटी और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे धीरेन्द्र मास्टर जी, और बॉलिंग का भार बरहमपुर की ओर से संभालने आए उदित बल्ले के साथ इंतज़ार करते हुए पहली बॉल का 72 बॉल जीतने के लिए 147 रन इस मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में जीतने के लिए 147 रन लगाने होंगे यहाँ से और डिफेंड करने होंगे बरहमपुर को। उदित दौड़ भरते हुए चले, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल को ड्रिल किया और बल्लेबाज ने हल्का तो इस बॉल को खेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। बॉल कहीं पर टकराने के बाद रुकी, 1 रन दौड़ने का मौका और इस 1 रन के साथ आगाज होता हुआ इनिंग की शुरुआत होती हुई। 1 रन के साथ छोर बदला स्ट्राइक पर। अब धीरेन्द्र मास्टर जी सामना करेंगे उदित की इस बॉल का, दूसरी बॉल का। चले पहली बॉल अच्छी बॉल थी, थोड़ी नीचे रहती हुई इस बॉल को खेल दिया, ड्राइव किया कवर की तरफ। 1 रन हालांकि पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ अब स्कोर यहाँ से बढ़ता हुआ 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान के पहले ओवर की 2 बॉल 2 सिंगल आते हुए। कपिल भाई लेग एम्पायर है, हमने माफ कीजिएगा स्टेट एम्पायर है, लेग एम्पायर बता देते हैं। ओवर की तीसरी गेंद के साथ चले फुल टॉस डायरेक्ट इस बॉल को रैंप कर दिया ऑन साइड में, बेहतरीन फील्डिंग शॉट। स्क्वायर लेग के फील्डर ने अपनी बाई ओर भागते हुए स्लाइड लगाकर इस गेंद को रोका। 1 रन दौड़ने का मौका। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 3 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ओवर से चौथी गेंद के साथ बॉलर दौड़ भरते हुए चले और इस बार इस बॉल को खेल दिया, बॉल हवा में नीचे, फील्डर और बेहतरीन कैच। शॉर्ट पॉइंट के फील्डर ने एक आसान सा कैच किया और इसी के चलते हुए पहला झटका लगा टीम नारसन को। धीरेन्द्र मास्टर जी के रूप में वापस जाते हुए मात्र 1 रन बनाया और दूसरी बॉल खेलने आए तो आउट हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर इस बॉल को खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, पर बॉल बल्ले के ऊपरी सिरे पर टकराने के बाद चली गई पॉइंट के गोदी में और पहला विकेट गिरा 3 के इजी स्कोर पर नारसन। सेकंड डाउन बल्लेबाजी करने के लिए रवित जोंटी 2 गेंद 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर। रवित अब सामना करने के लिए तैयार। अगली बॉल उदित की अगली बॉल का चले, शॉर्ट पिच डिलीवरी थोड़ी नीचे रहती हुई हाई पैड तक पहुंची। इस बॉल को खेल तो दिया था, रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 3, 1 विकेट के नुकसान पर। नार बॉल के साथ चले रवित के लिए बॉल, रवित ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को स्क्वायर कट कर दिया है। बॉल जाती हुई, हालांकि फील्डर ने कोशिश की 1 रन पर रोक पाए और 1 ही रन ले पाए। अब स्ट्राइक पर आ पहुंचे हैं जोंटी। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे मनीष और सामना करेंगे रवित। मनीष की पहली बॉल का, अपनी बॉलिंग के निशान पर कुछ सोचते हुए मनीष फील्डिंग में शायद लगता है कुछ बदलाव चाहते हैं। जी हाँ, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा पीछे की तरफ धकेलते हुए फ्रीट को इस बार लॉन्च कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से, बॉल हवा में और बॉल बाउंड्री के बाहर जाकर टकरा गई कुछ लोगों पर खड़ी कार से। क्या नुकसान हुआ, बेहतरीन हिट लगाया रवित ने, शानदार हिट, बैकफुट पे हटते हुए इस बॉल को पंच कर दिया 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ अभी स्कोर बढ़ के पहुंचा 11, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर से दूसरी गेंद के साथ एक बॉल 7 रन खर्च किए चले और इस बार फिर से बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को खेल दिया डाउन द ग्राउंड, बॉल दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और शानदार करारा स्ट्रोक निकलता है रवित के बल्ले से। 1 ओवर 2 बॉल के बाद 15, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल लेकर मनीष सामने स्ट्राइक लेने को तैयार बल्लेबाज रवित। ये बॉल मनीष की रवित के लिए और इस बार पैरों के पीछे निकलकर बॉल चली गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कीपर से बॉल रुकी नहीं तो गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 19, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 बॉल 19 रन खर्च कर दिया मनीष ने। चले सेकंड लास्ट बॉल के साथ, इस बार हल्के हाथों से इस बॉल को खेलकर तोड़ भरते हुए दोनों ही बल्लेबाज दूसरे रन के लिए पलटे, हालांकि पलट गए, 2 रन तोड़कर पूरे कर लिए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट पैरों की तरफ आती इस बॉल को देखा और इन 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंचा 21, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करते हुए मनीष बरहमपुर की ओर से
सामने स्ट्राइक लेने को तैयार रवित। ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे रवित। मनीष की ये बॉल रवित के लिए, रवित ने इस बार बल्ला घुमा दिया है, बॉल को निकाल दिया है, बॉल बल्ले से टकराने के बाद निकल गई फाइन लेग इलाके में 4 रनों के लिए। और इसी के साथ दूसरे ओवर की खेल की समाप्ति होती हुई। 2 ओवर के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 25, 1 विकेट के नुकसान पर। समाप्ति पर स्कोर 25 रन, पूरे 122 रन चाहते हुए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए टीम गुरुकुल नारसन को 60 बॉल जीतने के लिए 122 रन। अगला ओवर लेकर आए हैं उदित। पहली बॉल लेकर सामना करने के लिए तैयार चोंटी। उदित पहली बॉल हल्के हाथों से खेल लिया और दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इस 1 रन के साथ अभी स्कोर बढ़ता हुआ 26, 1 विकेट के नुकसान पर। उदित अपने दूसरे ओवर के साथ दूसरी बॉल के साथ तैयार होते हुए अपनी बॉलिंग के निशान पर और स्ट्राइक लेने को तैयार रवित। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 बॉल 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस बार विकेटों में आती इस बॉल को देखा, डिफेंड किया, लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन भागने का मौका। और चलता हुआ ओवर से चौथी गेंद के साथ चले उदित, दौड़ भरते हुए लंबे कद के बॉल। चलिए इस बार फिर से हल्के हाथों से इस बॉल को खेलकर 1 रन पूरा करना चाहते थे, हालांकि 1 रन पूरा भी कर लिया। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 28, 1 विकेट के नुकसान पर। उदित ओवर से 5वीं गेंद के साथ दाहिने हाथ से और द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए रवित के लिए। और रवित ने इस बार इस बॉल को रैम कर दिया है फाइन लेग बैकवर्ड इलाके में, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि स्कोर यहां से बढ़ता हुआ 32, 2 ओवर 5 बॉल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चलती हुई अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए यहां से उदित और रवित 10 बॉल 26 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत दी है यहाँ से रवित ने। अभी भी दिल्ली दूर यहाँ से नज़र, 147 रन का टारगेट है। अब चले ओवर से अंतिम गेंद लेकर चले अंतिम गेंद के साथ इस बार इस बॉल को हल्के हाथों से कट कर दिया है पॉइंट की तरफ, शॉर्ट पॉइंट के फील्डर तक पहुंची गेंद, 1 रन दौड़ने का मौका। और 3 ओवर की समाप्ति पर अब स्कोर बढ़ता हुआ 33, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 के रन रेस रन बनाती हुई टीम नारसन 54 बॉल जीतने के लिए 114 रन चाहते हुए रवित बल्लेबाजी करते हुए 27 रन बनाकर और जोंटी 6 बॉल खेलकर 4 रन बनाए, कोई बाउंड्री नहीं आई। और रवित ने 1 छक्का लगाया, 4 चौके लगाए। और अब यहाँ से अविनाश ओवर का इनिंग का चौथा ओवर और अपनी कोटे का पहला ओवर लेकर सामने रवित चले पहली बॉल के साथ। पहली बॉल को रैम कर दिया है बेहतरीन फील्डिंग फील्डर द्वारा, शॉर्ट कवर के फील्डर ने इस बॉल को इस टप्पे के बाद रोका, रन बनाने का मौका नहीं। अच्छी बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर, ये फ्लैटेड डिलीवरी से डिलेर कर तो दिया था पर फील्डर को बीट ना कर पाया। अब ओवर से दूसरी गेंद के साथ चले गेंदबाज, इस बार इस बॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में, बॉल दौड़ती हुई, फील्डर दौड़ते हुए देखना होगा। और फाइनल डिसीजन 4 का आता हुआ फील्डर की ओर से। बेहतरीन फील्डिंग की थी पर बाउंड्री रोक से जाकर टकरा गए। और इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ से 37, 1 विकेट के नुकसान पर के लिए। अब इसी के साथ चले अगली बॉल के साथ, इस बार कदमों का क्या इस्तेमाल, बॉल को खेल दिया पर बॉल पहुंची मिड ऑन तक, रन बनाने का मौका नहीं। और से अगली गेंद लेकर चले और इस बार फिर से इस बॉल को खेल दिया है खाली इलाके में, बॉल गई मिड ऑफ तक, 1 रन दौड़ने का मौका। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 38, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर घटता हुआ है बरहमपुर की ओर से अविनाश के रूप में। चले ओवर से अगली गेंद लेकर बाएं हाथ से राउंड द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बॉल और दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस बार इस बॉल को खेल दिया है, बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन पर फुल पिच डिलीवरी और ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में 4 रनों के लिए। शानदार करारा स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज जोंटी के बल्ले से। और इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 42, 4 ओवर 5 बॉल के बाद तैयार होते हुए अनुज की पहली बॉल का सामना करने के लिए। पहली बॉल अनुज की काफ़ी भारी है बॉल और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को उछाल दिया पॉइंट के ऊपर से, बॉल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जा गिरी, 6 रनों के लिए। शानदार हिटता है ऑफ स्टंप के बाहर, ये थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, एक शानदार करारा स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज रवित के साथ। और रवित इस छक्के के साथ 38 और टीम का स्कोर 48। चले ओवर से दूसरी गेंद के साथ, इस बार फिर से इस बॉल को लॉन्च कर दिया, बॉल हवा में नीचे, फील्डर और फील्डर से गेंद रुकी नहीं, टप्पा खाने के बाद चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 82 के साथ 42 की रन संख्या पर पहुंचे बल्लेबाज और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52,
एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 46 बॉल 95 रन। करंट रन रेट चल रहा है 12 का, रिकॉर्ड रन रेट लगभग 12 का ही चाहता हुआ यहाँ से। ये मुकाबला जीतने के लिए नारसन को, गुरुकुल नारसन को। अबर से अब तीसरी बॉल के साथ अनुज सामना करने के लिए तैयार। रवित चले अनुज, और इस बार फिर से इस बॉल को खेल दिया। हल्के हाथों से एक रन लेना चाहते थे पर अपने ही फॉलो थ्रू में आकर उठाया इस गेंद को, रन बनाने का मौका नहीं। 18 बॉल 42 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए चले। इस बार फिर से इस बॉल को खेलना चाहते थे थर्ड मैन इलाके पर, बॉल बल्ले से ऐसी लगी नहीं जो चली जाती थोड़ा दूर। बॉल पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन तक, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 52 एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की गेंदबाजी करते हुए अनुज चले अगली बॉल के साथ। और इस बार इस बॉल को फिर से लॉन्च कर दिया, बॉल हवा में, पीछे फील्डर, एक टप्पे के बाद बॉल लॉन्ग ऑन के फील्डर तक पहुंची। एक रन दौड़ने का मौका और इस एक रन के साथ अभी स्कोर बढ़ता हुआ 53 एक विकेट के नुकसान पर लेकर सामना करेंगे रवि पहली बॉल के साथ। इस बार हल्के हाथों से इस बॉल को खेलकर रन चाहते थे पर रन है नहीं, खाली रनों से खाली रहती हुई गेंद। 41 जीतने के लिए अभी भी 88 11.42 के रन रेट से रन बना रही टीम नारसन। चले ओवर से दूसरी गेंद के साथ। इस बार इस बॉल को कट कर दिया है और बॉल निकल गई थर्ड मैन इलाके में 4 रनों के लिए। लेग स्टंप की लाइन, ऑफ स्टंप की लाइन पर ये थोड़ी तेज तर्रार बॉल, हल्का सा बल्ला लगा, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बॉल निकल गई थर्ड मैन के इलाके में 4 रनों के लिए। और अब इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 एक विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की गेंदबाजी ओवर से 5वीं गेंद के साथ अविनाश चले रवित के लिए। रवित ने इस बार फिर से बॉल को खूबसूरती के साथ खेल दिया। इधर काफ़ी अच्छी शानदार फील्डिंग की फील्डर द्वारा ने, एक रन भागने का मौका। 6 ओवर की आखिरी बॉल के साथ चले विनाश। इस बार इस बॉल को फिर से कट कर दिया है, बॉल पहुंची फिर से मिस फील्ड होती हुई, फंबल होता हुआ फील्डर मनीष से एक रन दौड़ने का मौका। हालांकि दूसरे के लिए पलटना चाहते थे पर रवित ने मना किया उनको। 6 ओवर के बाद स्कोर 66, जीतने के लिए अभी भी 81 रन चाहते हैं 6 ओवर में। मनीष अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 7 ओवर लेकर आए। 6 ओवर जीतने के लिए 81 और 6 ओवर में 66 रन बनाए नारसन ने, एक विकेट गंवाया। अभी भी विकेट तो काफ़ी है पर क्या यहाँ से 81 रन बनाएंगे और ये फाइनल DPL सीज़न 6 अपने नाम कर पाएंगे। फाइनल मुकाबला चलता हुआ ये बरहमपुर और नारसन के बीच। 7 ओवर की पहली बॉल के साथ मनीष सोचते हुए फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर को थोड़ा डीप मिड विकेट की तरफ धकेलते हुए लॉन्ग ऑन को जमा कर रखा है, हिलाया नहीं। मनीष पहली बॉल लेकर चले सामने और पहली बॉल को लॉन्च कर दिया हवा में, बॉल 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 बाउंड्री के बाहर 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये फुल पिच डिलीवरी सीधे बल्ले से लॉन्च किया उन साइड में मिडोन के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार हिट निकलता हुआ बल्लेबाज जोंटी के बल्ले से और जोंटी इस छक्के के साथ इस पहुंचे 21 पर और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 72 एक विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगाकर क्या यहाँ से ये बड़ा ओवर बनाएंगे जोंटी। ओवर से तीसरी गेंद के साथ सामना करेंगे जोंटी। मनीष की ये बॉल फाइन लेग की तरफ रैंप कर दिया, बॉल दंदनाती फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 76 एक विकेट के नुकसान पर। 33 बॉल 71 रन चाहते हुए ये मुकाबला जीतने के लिए चले अगली गेंद लेकर। और इस बार फिर से इस बॉल को कट कर दिया है, हल्का सा फंबल हुआ फील्डर अविनाश से, हालांकि 1 रन लेने में कामयाब है। उधर नो बॉल का इशारा था अंपायर अमित की ओर से। ओवर स्टेप कर बैठे मनीष, फ्री डिलीवरी लेकर चले मनीष सामने जोंटी और इस फ्री हिट पर क्लीन बॉल कर दिया है पर फ्री हिट की विकेट मिला और बॉल निकल गई फाइन लेग की तरफ। क्या 4 रन हो गए? जी नहीं, बॉल को पहले ही रोक लिया जाएगा। फील्डर ने दौड़ भरते हुए इस बॉल को रोका और 2 रन लेने का मौका। और इन 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 82। 31 बॉल जीतने के लिए 65 रन चाहते हुए टीम नारसन को इस मुकाबले में। 7वें ओवर की गेंदबाजी चलती हुई अभी भी के साथ अपनी बॉलिंग के निशान से चले दाहिने हाथ से और द विकेट सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार फिर से फंबल हो गया फील्डर से, बॉल चली गई फिर से फाइन लेग इलाके में 4 रनों के लिए। कीपर से भारी फंबल, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 86 एक विकेट के नुकसान पर। उदित अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 8 ओवर लेकर आए। 30 बॉल जीतने के लिए 61 रन। पहले ओवर में मात्र 4 रन दिए थे, काफ़ी देरों के बाद बुलाया कप्तान ने उनको।
और अब सामना करने के लिए तैयार उदित। 26 बॉल 49 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए उदित अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। 8 ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज उदित। चले पहली बॉल लेकर रवित के लिए पहली बॉल को खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ अपने पूरे 50 रन पूरे कर लिए हैं रवित ने इस सिंगल के साथ। स्कोर 87। ओवर से अगली बॉल लेकर उदित सामना करने के लिए तैयार सोंटी। चले ये बॉल और इस बॉल को लॉन्च कर दिया बॉलर के सर के ऊपर से एक टप्पे के बाद बॉल लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए कि बॉलर ने, हालांकि फील्डर ने कोशिश की थी इस बॉल को पर रोक ना पाए, बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफ़ी शानदार साझेदारी पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। चोंटी और रवित 50 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर और जोंटी 17 गेंदों पर 36 रन बनाए 211 के रन रेट से रन बनाते हुए बल्लेबाज जोंटी अगली बॉल का सामना करेंगे। फिर से इस बार इस बॉल को हल्के हाथों से रैम कर दिया था थर्ड मैन बैकवर्ड इलाके में 1 रन दौड़ने का मौका और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ टीम नारसन का 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चले अब अगली बॉल लेकर सामने और इस बार इस बॉल को फिर से रैंप कर दिया स्क्वायर लेग के इलाके में। एक टप्पे के बाद बॉल पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शानदार हिट। अब 23 जीतने के लिए 47 अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज और इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को छाल दिया और सीधा एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में धर लिए गए इस बार रवित। शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। 31 गेंद 51 रन बनाकर एक बेहतरीन जारहाना बल्लेबाजी करके वापस जाते हुए पवेलियन की ओर रवित। 22 जीतने के लिए अब यहाँ से 47 रन चाहते हुए चौथे विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर आ पहुँचे हैं। स्ट्राइक पर आ पहुँचे हैं विनीत। ओवर से तीसरी गेंद लेकर रवि चले पहली बॉल को छाल दिया हवा में और बॉल हवा में देखना होगा एक टप्पे के बाद लाग जाएगी सीमा रेखा को 4 रनों के लिए और इसी 4 के साथ स्कोर 104 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की गेंदबाजी चलती हुई रवि इस ओवर से पहली 9 करी फिर डॉट करी 1 विकेट मिला और इस पर चौका खा लिया। अब 21 बॉल जीतने के लिए 43 रन चाहते हुए ये फाइनल मुकाबला DPL सीजन 6 का फाइनल मुकाबला हर दिवाली पर यहाँ खेल होते हैं और इस मुकाबले में 30 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी खेल। ओवर से अगली गेंद के साथ चले रवि और इस बार फिर से इस बॉल को खेल दिया है बॉल हवा में नीचे अविनाश बेहतरीन कैच अविनाश का और इसी के साथ वापस जाना होगा विनीत को भी 3 बॉल 4 रन बनाकर वापस पवेलियन की राह निकल लिए विनीत। 19 जीतने के लिए 43 रन। काफ़ी रोमांच से भरपूर यह मुकाबला चलता हुआ आज राजा महेंद्र प्रताप बल्लेबाज मिस्टर सचिन ने बल्लेबाजी का भार संभाल लिया है। 19 बॉल जीतने के लिए 43 रन अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट सा मुकाबला लगता हुआ नारसन की ओर से, इतना आसान नहीं क्योंकि हालांकि अभी भी नॉन स्ट्राइक पर बने हुए हैं। जोंटी 20 बॉलों पर 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नाबाद बने हुए हैं। रवि इस ओवर से 2 विकेट निकाल लिए रवि ने। चले ओवर से अंतिम गेंद के साथ और इस बार इस बॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया कवर इलाके में बॉल दंदनाती बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए शानदार हिट इनक्रेडिबल हिट और इसके साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 108 जीतने के लिए 37 रन चाहते हुए 3 ओवर। क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर से आप सभी देखने वालों का स्वागत। DPL सीजन 6 के इस फाइनल मुकाबले के अब लास्ट 3 ओवर कौन फाइनलिस्ट होगा और कौन होगा रनर अप देखना होगा। बने रहे वीडियो में एंड तक। दोस्तों आप सभी को अगर कहीं भी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे। अविनाश अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर सामना करेंगे अब चोंटी जीतने के लिए। चले पहली बॉल को खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया ऑन साइड में लोग ऑन की तरफ, हालांकि थोड़ा फंबल हुआ है। 1 रन भागने का मौका इधर खतरा रन आउट का और देखना होगा क्या रन आउट हुए हैं और मना किया अंपायर ने, मना किया। 2 रन पूरे कर लिए दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो दोस्तों जीतने के लिए अब 17 रन चाहते हैं और चोंटी अपनी पहली 50 से मात्र 5 रन दूर यहाँ से। क्या छक्का लगाकर 50 पूरी करेंगे चोंटी। शानदार पारी खेलते हैं 5 चौके 2 छक्कों की बदौलत से
45 की रन संख्या पर बने हुए हैं अभी भी क्रीज पर। और अब सामना करेंगे अगली बॉल का अविनाश का। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये बॉल दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए कदमों का कर दिया इस्तेमाल, बॉल को निकाल दिया कवर कवर क्षेत्र में। पीछे फील्डर, अच्छी फील्डर दोबारा इधर दौड़कर 2 रन लेना चाहते थे और इधर ओवर थ्रो हुआ 1 रन अतिरिक्त का और फिर से फंबल हुआ और इधर दौड़कर 2 रन ओवर थ्रो के पूरे कर लिए। इसी के साथ इस बॉल पर 3 रन आ गए और इन 3 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 113। 16 बॉल जीतने के लिए 34 रन चाहते हुए ओवर से अगली बॉल लेकर चले अविनाश। इस बार काफ़ी भारी है बॉल, वाइट का इशारा, बाहें खुली, एक और अतिरिक्त का रन खाते में जुड़ता हुआ टीम नारसन के। तो दोस्तों पहले बल्लेबाजी करी थी बरहमपुर ने, 146 रन 12 ओवर में लगाए थे। 147 रन का टारगेट था 9 ओवर 2 बॉल के बाद 114। चले इस बार बेहतरीन बॉल, विकेटों में आती इस बॉल को डिफेंड करना चाहते थे, हालांकि बॉल बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर पैर से लगकर चली गई थर्ड मैन के फील्डर पर। 1 रन भागने का मौका, इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ के पहुंचा 115। 3 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर की गेंदबाजी चलती हुई अविनाश ओवर से चौथी गेंद के साथ तैयार। चले सामना जोंटी और जोंटी ने इस बार इस बॉल को खेल दिया है कवर के ऊपर से, बॉल दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, सिक्सर। सुंदर और बहुत ही खूबसूरत शॉट निकाल दिया जोंटी ने और इसी के साथ अपने पूरे 50 रन भी पूरे कर लिए। 23 बॉल 54 रन और रवित भी 50 लगा कर गए और 50 पूरी कर लिए। यहाँ से जोंटी ने 23 गेंदें खेली, 4-5 चौके 3 छक्कों की बदौलत 54 की रन संख्या पर बैटिंग करते हुए जोंटी। 14 बॉल अब जीतने के लिए 26 रन। फाइनल मुकाबले की लास्ट 14 बॉल बताएंगी कि कौन फाइनलिस्ट है इस 2025 के फाइनल का, कौन फाइनलिस्ट है। चले अगली गेंद के साथ इस बार फिर से इस बॉल को खेल दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, अच्छी फील्डिंग शॉट कवर के फील्डर ने इस बॉल को फील्ड करके लौटा दी। 1 रन दौड़ने का मौका। 13 बॉल 25 रन जीतने के लिए। चले अगली बॉल का ओवर से अंतिम गेंद के साथ अविनाश लास्ट बार, इस बार बेहतरीन बॉल, अच्छे टप्पे के साथ बॉल छोड़ती हुई चली गई। बल्लेबाज को 10 ओवर की समाप्ति पर 122 जीतने के लिए 12 बॉल 25 रन चाहते हुए अभी भी आसान नहीं होगा, देखना होगा क्या होगा। लास्ट 2 ओवर बचे यहाँ से इस फाइनल मुकाबले के। दोस्तों पहली बार वाइट क्रिकेट को हमने कवर किया, कमेंट्री की। अगर आपको हमारी कमेंट्री कहीं से थोड़ी किसी भी एंगल से थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद। 2 ओवर के बाद 10 ओवर के बाद अब स्कोर 122 और 12 बॉल जीतने के लिए 25 रन चाहते हुए नारसन को पहले बल्लेबाजी की। आज इस फाइनल मुकाबले ने बरहमपुर ने और रन बनाए थे 146 147 रन का टारगेट और पीछा करते हुए 10 ओवर में 122 रन बना लिए हैं टीम नारसन ने अभी भी 12 बॉलों पर 25 रन जीतने के लिए। और जोंटी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, 24 बॉल 55 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए अब सामना करने के लिए तैयार अनुज की पहली बॉल सामने जोंटी 12-25। इस बार पहली बॉल को लॉफ्ट कर दिया, हवा में बॉल बाउंड्री के बाहर, सिक्सर। शानदार हिट निकलता हुआ 11-19। अब यहाँ से ये मुकाबला है फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। लेग स्टम्प की लाइन पर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी से लेकर घूम गए मिड विकेट के इलाके में 6 रनों के लिए शानदार हिट निकलता हुआ बल्लेबाज जोंटी के बल्ले से और इस छक्के के साथ जोंटी पहुंचे 61। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 28। 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर की गेंदबाजी करते हुए अनुज पहली बॉल से छक्का खाया ओवर से दूसरी गेंद के साथ अपनी बॉलिंग के निशान से दौड़ भरते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार फिर से इस बॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। बॉल हवा में एक टप्पे के बाद बॉल पहुंची बॉलर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए डाउन द टाउन। शानदार हिट, बैक टू बैक हिट निकलते हुए और मैन ऑफ द मैच यहाँ से नजर आते हुए हमें जोंटी शानदार बल्लेबाजी करते हुए। शानदार हिट था इस बार, थोड़ी नीची रही बॉल और
अपने शरीर को नीचे ले जाते हुए इस बॉल को उछाल दिया बॉलर के ठीक ऊपर से 4 रनों के लिए। 10 बॉल अब जीतने के लिए 15 रन। और साइड चेंज करके इस बार राउंडा से स्ट्राइक लेने को तैयार जोंटी। पहली 2 बॉल 10 रन। चले तीसरी गेंद के साथ और इस बार पैडों पे लगी, पैडों से टकराई है बॉल। 1 रन भागने का मौका और उधर थ्रो मारते तो आउट हो सकते थे, पर लेग बाई के रूप में 1 रन आता। 9 बॉल जीतने के लिए 14 रन अब यहाँ से। सचिन अगली बॉल का सामना करेंगे। सचिन ने पहली बॉल को खेल दिया है, बॉल पैरों से टकराकर कीपर तक पहुंची। इधर ओवर थ्रो का मौका देखना होगा, पर आपस में दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कीपर और बैट्समैन के बीच टकराव हो गया। देखना है क्या फिजियो आएंगे कुछ कंसलेशन करने के लिए। नहीं, कीपर भी सही है और बल्लेबाज भी सही है। चोंटी अनबिलीवेबल बल्लेबाजी करते हुए 8 बॉल जीतने के लिए 13 रन। क्या यहाँ से एक बड़ा हिट और देखना होगा चोंटी की तरफ से। इस बार फिर से बेहतरीन बॉल, थोड़ी डिप बोलती हो, पिस्टम के बाहर ये बोलती। इसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे पर बॉल बल्ले के नीचे से निकल गई। रन बनाने का मौका नहीं। अब यहाँ से 7 बॉल 13 रन जीतने के लिए लास्ट ओवर तक ये मुकाबला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ओवर के अंतिम गेंद के साथ चले अनुज, इस बार इस बॉल को खेल दिया है ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। जब तक इस बॉल को मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्ड कर लिया जाएगा। इधर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 2 नहीं बल्कि 1 रन। 135 11 ओवर के बाद जीतने के लिए 6 बॉल 12 रन। फाइनल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं रवि सामने चोंटी। 6 बॉल जीतने के लिए 12 रन। पहली बॉल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में थोड़ी चेंजिंग कुछ बदलाव करते हैं। चले पहली बॉल लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चलता हुआ है आज गुरुकुल के इस शानदार ग्राउंड पर। चले पहली बॉल के साथ पहली बॉल को लॉन्च कर दिया हवा में, नीचे अविनाश और बेहतरीन कैच। क्या यहाँ से मोड़ लेगा ये मुकाबला? और लेग स्टंप की लाइन पर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी से उतनी एलिवेशन और डिस्टेंस ना दे पाए और टीपी स्क्वायर लेग के फील्डर ने एक आसान सा बेहतरीन कैच किया अविनाश ने। अब 5 बॉल जीतने के लिए यहाँ से 12 रन और नए बल्लेबाज आते हुए। क्या इतना आसान होगा नए बल्लेबाज के लिए यहाँ से रन बनाना? देखते हैं दोस्तों, बने रहे एंड तक इस मुकाबले में। और दोस्तों यहाँ से ये मुकाबला इंटरेस्टिंग बनता हुआ 5 बॉल जीतने के लिए 12 रन और नए बल्लेबाज अब आए हैं विनय, सामना करेंगे रवि का। 5-12 2 बड़े हिट यहाँ से मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला जिता देंगे। और नारसन के खेमे में थोड़ी सी उदासी छाती हुई चोंटी के विकेट के बाद, थोड़ी खामोशी। हालांकि हुटिंग बरकरार थी और इधर काफ़ी भारी तादाद में क्राउड आज गुरुकुल के इस शानदार ग्राउंड पर। 5 बॉल जीतने के लिए 12 रन। ओवर से दूसरी गेंद के साथ चले रवि, दौड़ भरते हुए सामना करेंगे विनय। पहली बॉल को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, बॉल पहुंची लोगों उनके फील्डर तक। 1 रन भागने का मौका और छोर बदलने के साथ स्ट्राइक पर आ गए हैं सचिन। 4 बॉल जीतने के लिए अब यहाँ से 2 हिट 4-11। तो दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी किसी भी सेवा, कोई भी सवाल आपका हो तो हमें कमेंट में बताएं। कोई हमसे गलती हुई है तो बताएं, हम आपका जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। आपके हैंडल मतलब जिस चैनल से आप यूट्यूब चला रहे हैं। चले अगली गेंद के साथ 4 बॉल 11 रन और इस बार फिर से इस बॉल को खेल दिया है ऑन साइड में। बॉल मिड विकेट लोगों उनके बीच से निकल जाएगी, जी नहीं रुक जाएगी। 1 रन भागने का मौका। 3 बॉल 10 रन यहाँ से जीतने के लिए। और रवि बहुत ही बेहतरीन ओवर करते हुए अंतिम ओवर, 1 ओवर में मात्र 12 रन चाहिए थे। पहले 3 बॉल 2 रन दिए, 1 विकेट लिया। अब 3 बॉल पर 2 हिट तो मैक्सिमम लगाने होंगे। यहाँ से सामना करेंगे अब विनय। 3 बॉल जीतने के लिए 10 रन रवि। ओवर से चौथी गेंद के साथ चले विनय के लिए यह बॉल और विनय ने इस बार इस बॉल पर बल्ला घुमाया पर बॉल बल्ले से लगी नहीं तो चली गई। कीपर के पास रन बनाने का कोई मौका नहीं। 2 बॉल जीतने के लिए 2 बड़े हिट यहाँ से। एक तरफा यह मुकाबला चल रहा था, इतना जोंटी और रवि खड़े थे और दोनों के विकेट गए तो मुकाबला भी फंस गया। अब यहाँ से बहुत ही मुश्किल, हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से विनय। 2 बॉलों पर 2 हिट लगा सकते हैं और 1 बॉल खाली भी कर सकते हैं। देखना होगा, बने रहे इन 2 बॉलों के साथ हमारे साथ, क्रिकेट गांव वाले के साथ। चले 10 रन और इस बार बेहतरीन बॉल और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की ओर से।
देखना होगा। और अंपायर का सारा वाइट बॉल का आ गया, लेकिन अंपायर ने देखना होगा अभी। अंपायर कपिल भाई वो है, हालांकि पूरे ही मैच में उन्होंने बहुत शानदार अंपायरिंग की। हो सकता है कुछ चूक हो गई हो, पर ऐसा नहीं, हमें तो लगा नहीं कि ये बॉल वाइट या राइट थी, क्योंकि एकदम बॉल के आगे कीपर आ गए थे। अभी भी 2 बॉल जीतने के लिए 9 रन यहाँ से, मुकाबला जीतने के लिए 2 बॉल जीतने के लिए। और रवि सामने विनय ओवर से सेकंड लास्ट बॉल के साथ चले, 2 बॉल 10 रन चाहते हैं। इस बार बॉल को खेल दिया है सीधे बल्ले से ऑन साइड में लोगों की तरफ, अंतिम बॉल थी। और इसी के साथ मुझे लगता है ये फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया है बरहमपुर ने। भाई जी बरहमपुर से बताते हुए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी दोस्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी रोमांचक ये मुकाबला चला और इसी के चलते चलते लास्ट गोल तक आ पहुंचा भाई साहब। तो दोस्तों इसी के साथ ये मुकाबला अपने नाम करते हुए, अगर यहाँ से कोई गलती नहीं करते हैं रवि, कोई नो बॉल या कोई वाइड नहीं करते हैं, तो ये मुकाबला जीत ही लिया है बरहमपुर ने। 1 बॉल जीतने के लिए 8 रन। अब सामने बल्लेबाज सचिन। चले अगली बॉल, इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को उछाल दिया और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है बरहमपुर ने। फाइनल मुकाबला, पहले बल्लेबाजी की थी बरहमपुर ने, रन बनाए थे 146 से 147 रन का टारगेट। और इसी के साथ तगड़े सेलिब्रेशन के साथ ग्रह लगाया सचिन ने, पर जिता ना पाए मुकाबले को। और इसी के साथ सेलिब्रेशन ढोल नगाड़े बजते हुए, और विनीत भाई काफ़ी ज़्यादा नाराज। सीजन 6 जीत लिया है बरहमपुर वालों ने। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सलाम, प्रणाम। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए मुकाबले के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। काफ़ी भारी तादाद में आप सभी को दिखा शानदार ट्रॉफी से